हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है, तो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में, तो वही हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज़, इवनिंग एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि इस इंसान की हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। बर्थ डेट इस पर्सन की 5-1 स्ट्रांगली दिख रही है मुझे, 11 हो सकती है और 14, और यहाँ पर मुझे 4 ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर फायर एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। फायर और एयर, फायर एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, आप फायर साइन से हो सकते हो, आपके पर्सन एयर साइन से हो सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पर। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, द वर्ल्ड ऑल साइन, मैजिशियन एंड वर्ल्ड ऑल साइन को वैसे रीडिंग है भी सभी साइन वालों के लिए। ठीक है, तो सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो ये एनर्जीज है। नंबर 70, नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनकी बर्थ डेट हो सकती है, 7 हो सकती है, 1 यहाँ पर स्ट्रांगली है। एंजल नंबर 111 की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप एयर और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। इनका कॉम्बिनेशन आप हो सकते हैं, तो एयर और फायर का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है गाइस, मतलब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। मतलब कि जो साइन मैंने अभी आपको बताया ना, फायर और एयर के, इनमें से एक साइन आपका और एक साइन आपके पर्सन का हो सकता है। ठीक है, ओके। सो अगर मैं इनकी इवनिंग एनर्जीज़ की बात करूँ कि इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में एनर्जी आती है एस ऑफ कप्स की। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे बता रही है कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं,
और किसी एक न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी को शो करता है कि न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, ईगो क्लैशेस के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत से लोग इन्वॉल्व हुए हैं इस रिलेशनशिप में, उसके चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो बहुत से लोग इन्वॉल्व हुए हैं उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है प्रॉब्लम आई हो। लेकिन इसका मतलब ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, एक उदासी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि इंसान उदास है, खुश नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो भुला चुके हैं, अपने दिमाग से निकाल चुके हैं चीज़ों को, जो भी हुआ उसको, नहीं। उनके दिमाग से भी चीज़ें नहीं निकली हैं, उनके दिमाग में भी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे आपके दिमाग में अभी चीज़ें चल रही हैं। वो उदास है, ये यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप खुश हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के साथ ना ऐसा हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन वो वहाँ बैठ के उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो और आपको यहाँ लग रहा है कि वो बहुत खुश है, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। ये आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि आप खुश हो, हैप्पी हो, आपको कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, और आपको भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें लग रही हैं। टू ऑफ सोर्ड्स समझ नहीं आ रहा है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। इनको ये जानना है कि आखिर क्या मन में क्या है आपके। कुछ थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेस हुए हैं। ठीक है, आप दोनों की एक दूसरे से उम्मीदें बहुत है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है। अभी क्या हो गया कि गुस्सा है, नाराज़गी है, तो उसकी वजह से ना आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो, ना वो अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जबकि वहाँ दिख रहा है कि वो भी परेशान है, वो भी सोच रहे हैं, वो भी याद कर रहे हैं। सेम वही चीज़ है कि उनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ से तो कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरफ आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, डाउट की एनर्जी दिखाई देती है कि जैसे ये पर्सन को ना डाउट हो रहा है, एंड डाउट मुझे लगता है वो आपको भी रहा है। यहाँ पर पता नहीं क्यों, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जो कि मिरर कर रही है। आप दोनों के बीच में सिर्फ कम्युनिकेशन का गैप है और अदर कोई इशू नहीं है। एस ऑफ वंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो करती है कि ये पर्सन आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप उनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक हो गए और वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा होगा आपकी लाइफ में, क्या चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। कुछ तो है, कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ तो बात है, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये बोलें कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस करें ना करें, लेकिन इनको अभी कहीं ना कहीं डाउट तो हो रहा है और ये इमोशनल होते हैं उस चीज़ को लेकर के, लेकिन अपने इमोशंस को साइड भी रखने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग। एक होता है ना कि एक इंसान इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है कि अब वो थक गए अपनी ओवर थिंकिंग से और उसको भी अब जैसे रेस्ट की नीड है, जो कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि इस इंसान को ना अभी रेस्ट की थोड़ी नीड है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। द स्टार, 6 ऑफ कप्स, मिस कर रहे हैं आपको। पता नहीं क्यों, ये तो मुझे बड़ी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि कोई भी इंसान है, पता नहीं है रियलिटी क्या है, बस सोच सोच के दुखी हुए जा रहा है, ऐसी एनर्जी है ये तो इनकी। द स्टार की एनर्जी। अच्छा, आप लोगों का ना ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है कि ऑनलाइन कनेक्शन हो, चांसेस है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऑनलाइन दिखाई देता है तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है सेम सोसाइटी, सेम बिल्डिंग हो सकती है, घर आपके बहुत पास हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी है। देखो यहाँ पर ये पर्सन का ना ऐसा है, द स्टार एनर्जी, लाइक ये विश कर रहे हैं,
कि जो भी है, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर गलत फहमी है तो वो क्लियर हो जाए, या मेरे सामने चीज़ें आ जाएं। ये कहीं ना कहीं विश कर रहे हैं आपके पर्सन, या आपको स्पाई भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर इस इंसान ने नज़र रखी हुई है, क्योंकि ये इंसान को है कुछ तो डाउट आपको लेकर के। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बताते हैं कि मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं। इनका कोई हो सकता है कि इनका कोई पास्ट कनेक्शन भी रहा हो, कोई आपसे पहले मे बी किसी रिलेशनशिप में रहे हो ये पर्सन। एंड जो इनसिक्योरिटीज़ या ट्रस्ट इश्यूज़ या डाउट्स जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मुझे लगता है कि जैसे इनके उस पास्ट रिलेशनशिप से आए हैं, उस पर्सन की तरफ से चीज़ें आई हैं कि जिसकी वजह से ना इस इंसान को ऐसे लगने लगा है कि मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है और दोबारा से हो रहा है, शायद कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब ये जो ज़्यादा सोचना, डाउट करना, ऐसा मुझे लगता है कि इनको ये इनसिक्योर हुए हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हुए अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से। मतलब वो चीज़ें आ गई हैं, अब ये हर चीज़ को डाउट करते हैं, हर छोटी चीज़ पर इनकी नज़र होती है। अपने दिमाग को शांत रखने की, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि ये पर्सन जो है, इनके दिमाग में ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पर अगर थर्ड आई चक्र की एनर्जी है, इनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल और काम रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पेंटिकल की एनर्जी काम स्टेबल एनर्जी होती है, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ हो ही रहा है कि अपने काम में भी मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है कि मैं अपने काम में मन लगाऊं, मैं अपने काम को करूं अच्छे से, लेकिन ये अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। इनका बार बार ध्यान इस रिलेशनशिप पर ही जाता है। कभी पास्ट की यादें आ जाती हैं, तो कभी ये विश करते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, हील हो जाएं। ये इनके साथ हो रहा है यहाँ पर। द वर्ल्ड के साथ एस ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स है। या आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ बहुत क्लियरली कि अभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है गाइस, गलत फहमियाँ हुई है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो और आप दोनों एक दूसरे से बात करो और खुल के अगर बात करो, आप अपने दिल की बात रखो। अगर आपको उनसे कोई उम्मीद है तो वो रखो, और वो उनको अगर आपसे उम्मीद है तो वो रखिए। जब आप खुल के बात करोगे ना, स्पेशली मुझे लगता है कि पर्सन एक्सप्रेसिव कम है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये मेल है या फीमेल है, जो भी है, इनकी शायद इनके एक्सप्रेस करना, इनके थोड़ा सा इनको है ऐसा कि नहीं कर पाती है खुल के, अपने मन की बात ही नहीं बोल पाती है, खुल के अपने मन की बात को नहीं रख पाती है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर बात करें और खुल के बात हो आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि आप दोनों के बीच में डाउट्स क्रिएट कर रही है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक से। ये क्या बताता है? ये बताते एक हेल्पलेस सी एनर्जी, जहाँ ये इंसान ना हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ या मैं कैसे एक्ट करूँ। तो इनको दोनों ही चीज़ें समझ आ रही है, ना तो इनको एक्ट का समझ आ रहा है, ना इनको रिएक्ट का समझ आ रहा है। क्या एक्शन लूँ, क्या रिएक्शन दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसी कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अच्छा चलो, कुछ मैसेजेस और देखती हूँ मैं। बताइए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या, प्लीज बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स,
द व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, ये कार्ड से शो करते हैं कि आप दोनों के बीच में बेशक कभी जो भी कंडीशंस चल रही हों, जो भी इश्यूज चल रहे हों, लेकिन ये कार्ड्स बताते हैं कि घूम फिर के आप दोनों एक दूसरे के पास ही आने हो। कुछ ना कुछ तो भाग्य में लिखा है आप दोनों के, कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी है जो एक दूसरे से जोड़े हुए हैं आप दोनों को, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है एंड टेम्परेंस है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि चाहे अभी कितनी ही दूरियां हों, चाहे ये इंसान कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितने ही दूर चले गए हो या कितनी ही बात ना हो रही हो, लेकिन ये बताता है कि घूम फिर के वापस से आ जाना, क्योंकि आपके बिना इनका मन नहीं लगेगा। तो ना चाहते हुए भी इनको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको चैन नहीं पड़ेगा आपके बिना। ठीक है, टेम्परेंस एनर्जी है, आपके साथ हमेशा एक अटैचमेंट फील करना, एक ऐसा फील करना कि लाइक वो है तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है, नहीं है तो फिर मेरी ज़िंदगी पूरी नहीं है। तो वो एनर्जीज है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग जीने ही नहीं देगी। अगर ओवर थिंकिंग को कम करेंगे तो आपकी यादों से कहाँ भागेंगे, आपकी यादें नहीं जीने देंगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि है आप दोनों के कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं यहाँ पर आपके, कुछ तो है जिसकी वजह से आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से, या आप लोगों का दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दोनों एनर्जीज कहीं ना कहीं किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हैं। कहते ना कि जब तक और जितना भाग्य में लिखा है तब तक वो चीज़ें रहेंगी और उतना भोगना पड़ेगा। तो प्यार हो चाहे फिर देखो खुशियाँ हो या गम हो, जितना भाग्य में है, जितना किस्मत में है, सबको उतना झेलना पड़ता है। तब यहाँ पर अब अच्छी बात ये है कि ये पर्सन के साथ आपका जितना भी है आप दोनों की डेस्टिनी में, बट यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखता है कि है कुछ तो स्ट्रांग आप दोनों के बीच में, कार्मिक चीज़ें। ठीक है, आप लोगों का मिलना डेस्टाइन था एक तरीके से। लाइक एक होता है ना कि एक होता है कि चलो ठीक है बना है रिलेशन, नहीं, घूम फिर के आप दोनों बार बार हमेशा वो पर्सन आपको चूज़ करेंगे और आप उनको चूज़ करोगे। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम बहुत एक्सप्लोर कर लिया हमने बहुत, लेकिन हम जा कर के दोबारा उन्हीं चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं जिनको हम छोड़ के आए हुए हैं। तो वही एनर्जी है कि वही चूज़ करेंगे, आप ही को चूज़ करेंगे दोबारा, ये कितना ही दूर चले जाए घूम फिर के आके आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि इनका मन इनसे अंदर से यही कहेगा कि नहीं यार वो मेरे लिए ज़्यादा सही है, या मैं वहाँ एक सुकून मिलना, क्योंकि टेम्परेंस है ना, एक सुकून मिलना, एक ठहराव आना कि यार उसके पास जाके एक अलग ही सुकून मिलता है, या अलग ही एक आराम, या एक ऐसे ज़िंदगी में ठहराव सा आ जाता है कि अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो वो यही होगा इनका। तो ये आएंगे आपकी तरफ ही घूम फिर के। ख़त्म नहीं हुआ है ये रिलेशनशिप आप दोनों का, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपके बारे में इन फ्यूचर। फिर चैन नहीं पड़ेगा इनको, बेचैनी होगी बहुत ज़्यादा, और फिर आप दोनों कनेक्ट होगे। आप दोनों में से किसी एक को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं किस्मत कुछ ऐसी चीज़ें करेगी, किसी एक को इतने ट्रिगर्स देगी, या फिर आप दोनों में से कोई जो भी कमज़ोर होगा इमोशनली वो एक्शन ले लेगा। ये दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पर्पस ये नहीं है कि पहले एक्शन कौन लेगा। डेस्टिनी चाहती, या डेस्टिनी बोलो, किस्मत बोलो, कुछ भी बोलो, या यूनिवर्स, ये चाहते हैं कि बस कनेक्ट हो, क्योंकि इनका कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है, इनका कांटेक्ट में रहना इम्पॉर्टेंट है। तो वो किसको कैसे ट्रिगर करके कांटेक्ट करवाएगी कह नहीं सकते। तो ये आपकी तरफ से भी आप खुद भी ट्रिगर होके हो सकता है कर सकते हो मैसेजेस, वो भी ट्रिगर होके हो सकता है कर सकते हो, क्योंकि आप सोच तो एक दूसरे के बारे में ही रहे हो, बस बात नहीं कर रहे हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो, अभी अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। हाँ, मुझे लग रहा है जैसे इस कनेक्शन का टेस्ट चल रहा है, आप दोनों के कमिटमेंट्स का टेस्ट चल रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के कितने कमिटेड हो, आप अपनी बातों को लेकर के कितने कमिटेड हो, आप कितना रुक सकते हो किसी चीज़ पर, आप कितना पेशेंस दिखा सकते हो किसी चीज़ पर।
सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, आपका भी और आपके पर्सन का भी। तो अभी थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो, अपने दिमाग को भी शांत रखो। जब भी अजीब या बेचैनी फील हो तो डीप ब्रीथ करा करो, डीप ब्रीदिंग अच्छी रहेगी। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखो आप ना अपने डर पर काम करो भाई। अगर आपके मन में किसी तरीके का डर है, किसी तरीके की घबराहट है, काम करो। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? क्या होता है ना कि नेगेटिव थॉट और डर वाले थॉट्स, ये पता है कैसे होते हैं? ये ऐसे थॉट्स होते हैं कि तुरंत मैनिफेस्ट होते हैं। और ये तुरंत मैनिफेस्ट क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हम इनको ऊर्जा बहुत ज़्यादा दे देते हैं। हम उस डर को महसूस करने लगते हैं। हम सोच लेते हैं यार ऐसा हो गया, तो हम उसको महसूस कर लेते हैं, हम उसकी एक पिक्चर देख लेते हैं और हमारा दिमाग एक्सेप्ट भी कर लेता है, हमारा दिमाग यकीन कर लेता है उस डर पर, क्योंकि वो नेगेटिव है ना। पॉजिटिव चीज़ों पर बिलीव करना मुश्किल होता है दिमाग को, नेगेटिव वो बहुत जल्दी कर लेता है। तो इसलिए वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो अपने डर पर काम करो। अगर आपके मन में डर है, कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा पर्सन, कोई तीसरा, आप मैनिफेस्ट कर लोगे। नहीं भी होगा तो भी हो जाएगी थर्ड पार्टी, नहीं भी कोई होगा उनकी लाइफ में तो भी आ जाएगी, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और वो चीज़ें बहुत इमीडिएटली होती है, क्योंकि वो बहुत, उनकी जो फीलिंग्स वो बहुत इंटेंस होती हैं। वो आप फील करते हो उस फियर को। आप यू नो एक चीज़ बताओ मुझे, आप कोई भी नेगेटिव चीज़ मान लो थर्ड पार्टी का ले लेते हैं। मैनिफेस्टेशन की मैं बताती हूँ कि कैसे होती है। सिर्फ बोल देने से, लिख देने से नहीं होती, फील करने से। जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो ना, समझ लो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो मान लीजिए कि आपके मन में डाउट चल रहा है इस पर्सन को लेकर के, ठीक है, कि इस पर्सन का जो है कोई और है इसकी लाइफ में, किसी और से बात करे, किसी और। अगर आप ये सोच रहे हो, आप अंदर से महसूस करोगे आपका दिल टूटा सा, आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, आप मे बी इमोशनल हो जाओगे, मे बी आप रो भी दो, मे बी आपकी आंखें भर आएँ। क्या हो रहा है? आप उस इमोशन को फील कर रहे हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपका मूड एकदम से ख़राब हो जाए, आपको बहुत दुख हो, बहुत पेन फील हो अंदर से, सिर्फ सोचने भर से। क्या कर रहे हो आप? एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को, बता रहे हो कि ये हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं जबकि नहीं हो रहा, लेकिन आप सोच के सिर्फ बता रहे हो कि ये हो रहा है, और वो फिर रियलिटी में क्रिएट हो जाता है। अब कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ सोची हो कि हम साथ में घूम रहे हैं, और आपकी खुशी के आंसू आए हो, आपने उसको अंदर तक इतना स्ट्रांगली फील किया हो कि खुशी के आंसू आपको मिले हो। तो जब तक वो नहीं आएंगी तो चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होंगी? फिर लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन तब वर्क करती है जब आप उसको अंदर से फील करते हो। इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहोगे ना, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाएगी। क्यों? कि जब हमारी किसी चीज़ को लेकर के शिद्दत होती है ना बहुत ज़्यादा, तो हम पागल होते हैं उसके लिए, या हम बस उस चीज़ के लिए फील कर पाते हैं, हम उसको अंदर से महसूस कर पाते कि मिलेगी तो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें आएंगी। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया, मैंने कह दिया। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि फ़ील कर लिया आपने उस इमोशन को, और आप हर रोज़ उसको फील कर रहे हो। एक दिन वो आपकी रियलिटी बन जाएगी, वो फीलिंग एक दिन आपकी रियलिटी बन जाएगी। सो इसलिए आप अपने डरों पर काम करो। अगर आपको बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, आप डरे रहते हो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है अभी गाइस, ठीक है। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। आप चाहते क्या हो? आप ना, ये प्रोसेस ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है, एंजॉय करो इसको। आप आउटकम पर फोकस करो, आप रिज़ल्ट पर फोकस करो। आपको पहुंचना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, उस पर फोकस करो। आप इनसे शादी करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो इनके साथ मैरिज, बस आप उसी के बारे में सोचो। आपको नहीं पता ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी करे, आपका फोकस शादी पे होना चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि हाँ, हम दोनों की शादी हो रही है। आप उसको विजुअलाइज करो, आप उसको जियो, आप उस फीलिंग में रहो।
उसको फील करो। उस टाइम में अगर अगर रियलिटी में हो रहा होता तो आपको कैसा फील हो रहा होता। रिकन्सिलेशन चाहते हो तो रिकन्सिलेशन को विजुअलाइज करो, उसको फील करो, ठीक है। तो ये चीज़ें करो कि क्या चाहते हो आप, बस वो सोचो। बाकी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में मत सोचो। चीज़ें आपकी तरफ कैसे करके कैसे चल के आएंगी आपको भी नहीं पता। तो आप सिर्फ नज़र अपने उस पर रखो, गोल पर, कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए मेरी ज़िंदगी में, मैं ये चाहती हूँ। बाकी कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी ऊपर वाला जाने। तो आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर है आपको डर पर काम करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आप नेगेटिव चीज़ें ले आओगे अपने रिलेशनशिप में, नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी आपके रिलेशनशिप में, फिर ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। तो बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।